हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजेश और आपका स्वागत है आरपी मैथमेटिक्स में, जो कि ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आज हम सीखने वाले क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10, जो कि है डिवीजन ऑफ पॉलीगोनल्स। तो बिना किसी देरी के चलिए सीखते हैं और ग्रो करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, जो कि डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल्स। तो सबसे पहले हम चैप्टर के नेम को ब्रेक डाउन करेंगे, जो कि है डिवीजन। क्या है पहले? डिवीजन। डिवीजन, अब ये जो वर्ड है डिवीजन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है डिवाइड करना। क्या करना? डिवाइड करना। तो डिवाइड करना मतलब बांटना या फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या करना? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे कि सबने बचपन में ये किया होगा कि हमारे पास 20 चॉकलेट्स थे, 20 चॉकलेट्स थे और हमारे पास 5 बच्चे थे। ठीक है, 5 बच्चे थे। तो हमने बचपन में क्या किया था? हम 20 चॉकलेट्स को 5 स्टूडेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना था इक्वली। सभी बच्चों को क्या करना चाहिए? इक्वली चॉकलेट्स मिलनी चाहिए। तो क्या करते थे? 20 डिवाइड बाय 5 करते थे। तो हमारा आंसर क्या आता था? 4 आता था। फिर 4 क्या था? 4 थे नंबर ऑफ चॉकलेट्स। 4 थे नंबर ऑफ चॉकलेट्स, मतलब एक बच्चे को कितना मिलेगा? 4 चॉकलेट मिलेगा। तो यहाँ से हम डिवीजन का मतलब समझ सकते हैं। लेकिन अब हम चॉकलेट्स का डिवीजन नहीं करने वाले, ना ही नंबर्स का डिवीजन करने वाले, हम करने वाले पॉलीनोमियल्स का डिवीजन। क्या करने वाले बच्चों? पॉलीनोमियल्स का डिवीजन। सो अब ये पॉलीनोमियल्स क्या होता है? सबसे पहले वो क्वेश्चन आ गया, पॉलीनोमियल्स होता क्या है? पॉलीनोमियल्स अभी हमने प्रीवियस 2-3 चैप्टर पहले ये सीखा होगा कि बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल सुना होगा आप लोगों ने बचपन में। जैसे कि एक टर्म ले लेता हूँ मैं, 5x²। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसको हम बोलते क्या है। तो जो ये यहाँ पे x है, क्या है? x है। एबीसी मैथ्स के अंदर हम अल्फाबेट डाल देंगे अभी। क्या है ये? इसको बोलेंगे हम वेरिएबल। क्या बोलेंगे हम? वेरिएबल। ठीक है, और ये जो 5 दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? नंबर है। नंबर को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। ठीक है, ये जो 2 है इसको हम बोलेंगे डिग्री। क्या बोलेंगे बच्चों? डिग्री। और ये जो पूरा एक साथ जो खिचड़ी दिख रही है यहाँ पे, इस खिचड़ी को हम क्या बोलेंगे? नहीं, खिचड़ी नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टर्म। क्या बोलेंगे? टर्म। ठीक है, इतना बेसिक सबको पता ही होगा, हम क्लास 8 में पढ़ते हैं, 7 में हम लोगों ने ये पढ़ चुके हैं। तो ये बेसिक सबको पता है। अब हम किसको याद रखेंगे? टर्म को याद रखेंगे। ठीक है, टर्म क्या चीज होती है? जितने भी खिचड़ी एक साथ आए उनको हम बोलेंगे टर्म। अब टर्म में से अगर सिंगल टर्म है, सपोज सिंगल टर्म है, जैसे 2x² या फिर 2x⁴। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, अगर ये ऐसा रहेगा 2x+3y, यहाँ पे 2 अलग अलग क्या है? वेरिएबल। क्या है? 2 अलग अलग वेरिएबल। इसलिए हम इसको क्या नहीं कर सकते? ऐड नहीं कर सकते। तो ये क्या रह जाएगा मेरा? बाइनोमियल। क्या रह जाएगा? बाइनोमियल। सिमिलरली अगर ये हो जाता है 4x² + 3x - 2y, ठीक है, तो ये बन गया मेरा ट्राइनोमियल। बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ, ये किसके अंडर में आता है? ये आता है पॉलीनोमियल्स के अंडर में। किसके अंडर में आता है? पॉलीनोमियल्स। अब कुछ बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर जो सिंगल है वो मोनोमियल, जो डबल है वो बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म है वो ट्राइनोमियल। तो इसमें जिसमें 4 होगा वो पॉलीनोमियल होगा। नहीं, पॉलीनोमियल होगा, बट ये सभी जो आते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सभी जो होते हैं वो हमारे पॉलीनोमियल्स होते हैं। ठीक है, याद क्लियर है? अब हम डिवीजन पे चलते हैं, जो कि हमारा चैप्टर का मेन मोटो है। सो और फर्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल हो चुका है, बाकी है डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल्स। अब डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल्स, अब मैंने आपको बताया था 5x²। फिर से उसी एग्जांपल पे चलेंगे। इसको क्या बोले थे हमने? वेरिएबल बोले थे। ठीक है, इसको हमने क्या बोले थे? वेरिएबल। इसको हमने क्या बोले थे? कोएफिशिएंट। इसको हमने क्या बोले थे? याद करो मुझे, याद करो क्या बोले थे? डिग्री। क्या बोले थे इसको हमने? डिग्री। इतना याद है? और एक साथ क्या बोले थे हमने? टर्म। अब ये वाला है डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। क्या वाला है? डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल्स।
अब पॉलीनोमियल की कुछ तो भी डिग्री होगी। मैंने अभी आपको क्वेश्चन लिखा था 4x टू द पावर, नहीं सॉरी ऐसा लिखा 2x टू द पावर 4 लिखा था, याद होगा आपको, पीछे थोड़ा डिवाइड करके लिखा था। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4 लिखा, ठीक है। तो अभी उसी के चलते थोड़ा उसके तरफ, तो यहाँ पे मैं एक रैंडम सा कोई पॉलीनोमियल लेता हूँ, जैसे 2x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 2 प्लस 9x टू द पावर 7 प्लस 2x टू द पावर कुछ भी नहीं प्लस 1, ठीक है। ये कोई भी एक पॉलीनोमियल है, अब इसमें 5 टर्म आ गए, 3 4 5 टर्म आ गए। अब हम लोग इसे इसमें और चैप्टर में लिखा हुआ है इंडेक्स, क्या लिखा हुआ है इंडेक्स। हम लोग अभी हमको जाना पड़ेगा क्लास 7 में। हमने क्लास 7 में एक चैप्टर में सीखा होगा कि इंडेक्स क्या होता है, डिग्री क्या होता है, एक और वर्ड आता है एक्सपोनेंट। क्या वर्ड आता है? एक्सपोनेंट, ठीक है। तो तीनों चीजें क्या होती है? सेम होती है, डिग्री, एक्सपोनेंट, इंडेक्स, तीनों चीजें क्या है? सेम। तो यहाँ पे बोला है द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द पॉलीनोमियल, listen, the greatest index of the variable is given by the polynomial is called as the degree of the polynomial। मतलब ये जो पूरा पॉलीनोमियल है इसका सबसे ग्रेटेस्ट इंडेक्स देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंडेक्स मतलब ग्रेटेस्ट डिग्री देखते हैं। तो ये डिग्री 4 है, यहाँ का डिग्री है 2 है, यहाँ का डिग्री है 7 है, यहाँ का 1 है, यहाँ का 1 है। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जैसे यहाँ पे 7 है, 7 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये आ गया अपना कंपैरिजन। 7 क्या है? सबसे ग्रेटेस्ट है। तो इसको ऐसा नहीं लिखेंगे हम, तो मैंने कंपेयर करके दिखाया है, बट इसको जब हम आंसर लिखेंगे तो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 7, ऐसे लिखेंगे द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7, बिकॉज क्योंकि 7 जो है इसका क्या है? ग्रेटेस्ट इंडेक्स। क्या है? ग्रेटेस्ट इंडेक्स। ये आपको सबको समझ में आ गया होगा, इस पे ज्यादा मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टू डिवाइड पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। क्या लिखेंगे? मोनोमियल। अब वो पॉलिनोमियल कोई भी हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल हो सकता है, व्हाटएवर मे बी इट इज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेंगे, एक मोनोमियल को ही मोनोमियल से डिवाइड करके देखिए, जैसे कि 15x टू द पावर आई थिंक 3 लेना चाहिए, डिवाइड बाय 5x, ठीक है। ये भी एक मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है। इसकी डिग्री 3 है, इसका डिग्री 1 है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? डिवाइड है। तो हम जो पहला वाला नंबर आता है वो अंदर जाता है, 15x टू द पावर 3 5x, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? जो पहले आया वो अंदर, जो बाद में आया वो बाहर। अब हम नंबर टू नंबर, वेरिएबल टू वेरिएबल, मतलब कोएफिशिएंट टू कोएफिशिएंट, वेरिएबल टू वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, व्हाटएवर मे बी इट इज। 5 हमारा क्या है? अब सबसे पहले ये जानेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इसको बोलते हैं हम डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे आता अपना क्वेश्चन एंड यहाँ पे आएगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे? हमारा डिवीजन कितना है? 5x, डिविडेंड कितना है? 15x क्यूब, ठीक है। तो 5 सबसे पहले कोएफिशिएंट चेक करें, कोएफिशिएंट क्या है? 5, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 15, ठीक है। तो 5 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? 15 आ जाएगा। हाँ, इट्स 3, 5 3 are 15, तो 5 3 are 15 आ गया। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब x है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है। x को वैसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करो? यहाँ पे क्या है? x क्यूब। क्या है? x क्यूब, ठीक है। हमने 7th क्लास में प्रॉपर्टी सीखी थी, ठीक है। 7th क्लास में प्रॉपर्टी क्या सीखी थी? am मल्टीप्लाई बाय an विच इज am प्लस n, ठीक। ये सीखी थी हमने प्रॉपर्टी। मतलब ये x के ऊपर क्या है? 1 है, ठीक है। तो मुझे ऐसा एक नंबर चाहिए, ऐसा यहाँ पे एक नंबर चाहिए, x ही चाहिए। क्या चाहिए? x ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या थे हमारे जो कोएफिशिएंट हो क्या है? सेम है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या चाहिए? सेम चाहिए। x मिल गया। तो मुझे x के ऊपर ऐसा डिग्री लगाना पड़ेगा जो मैं 1 के साथ प्लस करूँ 3 आ जाए। तो 1 के साथ क्या प्लस करने पे 3 आता है? इट्स 2, 1 + 2 = 3। तो x के ऊपर मुझे क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। तो x 1 + 2 = x³ होगा, x³ = x³ होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? x क्या लगाया मैंने? स्क्वायर। क्या लगाया? x
स्क्वायर, तो x इंटू एक्स रेस्ट टू पावर 1 मल्टीप्लाई x रेस्ट टू पावर 2 x रेस्ट टू पावर 3। अब यहाँ पे क्या करता है माइनस, दोनों कोएफिशिएंट सेम है, वेरिएबल सेम है, डिग्री सेम है, क्या होगा ये 0। हमारा क्या है रिमाइंडर क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे QUOTIENT, क्वेश्चन क्या होगा हमारा 3x स्क्वायर और हमारा रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा 0। ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है ऐसे, ये हमारा नंबर होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। सो एक थोड़ा हार्ड एग्जांपल लेंगे इसका, जो कि आपके टेक्निक से है, सॉलिड एग्जांपल है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसका प्रैक्टिस सेट जब हम बढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट या एक्सरसाइज होगा आपको अपना जो भी है, तो पहले ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। उससे पहले क्या बोलता है, छतरी बनाऊँ 15 y to the power 4 plus 10 y to the power cube minus 3 y square, ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया। अब इसको क्या यहाँ लिखेंगे 5y square, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम क्या करना है, हमारा यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 5, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 15, तो y के डेरिवेटिव 15 कहाँ पे आता है, 5 × 5 5 × 10 5 3 × 15, तो इट्स 5 3 × 15। और यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y to the power 4 है, तो y स्क्वायर को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करो कि y to the power 4 आ जाए। हाँ सही बोला आपने, इट्स y स्क्वायर, ठीक है, तो y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y स्क्वायर into y स्क्वायर y to the power 4, इसको कर देंगे माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। अब पता है कि नीचे जाना पड़ता है, प्लस 10y क्यूब माइनस, हम पूरा एक साथ लेके आएंगे 3y स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है 5, यहाँ पे गए 10, यहाँ पे गए प्लस, यहाँ पे डालेंगे प्लस 5 5 के में 10 कहाँ पे आता है 2 × 5 2 × 10 10 आ गया। और y में से क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, y स्क्वायर में से क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि मेरा आ जाए y क्यूब, क्या y to the power 1 है कि y 2 + 1 3, तो y हो जाएगा y क्यूब, ये कर देंगे हम माइनस, ये क्या हो जाएगा 0। अब ये -3 आ जाएगा नीचे, -3 का आ जाएगा नीचे, अब ये माइनस है, यहाँ पे क्या चाहिए हमको माइनस, क्या चाहिए माइनस, ठीक है। अब 5 और ये 3, ये तो फ्रैक्शन ही नहीं बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे हम थोड़ा दिमाग चलेंगे। अब हमको निकालना है 5 के टेबल में अच्छा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 3 आए, अच्छा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दूँ कि मेरा 3 आए। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब हमारा फैक्टर ना आए तो हमको यहाँ पे चाहिए रेशियो, फ्रैक्शन चाहिए, क्या चाहिए हमको फ्रैक्शन चाहिए। तो कुछ नहीं करना इन सब क्वेश्चन में, जो नंबर हमारा राइट हैंड साइड में है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे क्या लिया 3 लिया, और जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या था 5 था उसको मैं ले लूँगा डिनोमिनेटर में, क्या ले लूँगा डिनोमिनेटर में ले लिया, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3। हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हमको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तुम्हारा नंबर क्या है, सो यहाँ पे मैंने स्क्वायर का मैंने लिख दिया 3/5। अब y स्क्वायर में से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि y स्क्वायर कुछ भी नहीं, तो हमारा क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर 3/5, इसको मैं कर दूंगा 3/5, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर। अब ये प्लस था, यहाँ पे माइनस में मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो ये साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा 0, ठीक है, समझ में आ गया सबको। इस तरीके से हमको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट के 2 क्वेश्चन में कराऊंगा, बाकी के होमवर्क दे दूंगा। सो हम आज के प्रैक्टिस सेट 10.1 के जो कि चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 है। सो ये एक इजी क्वेश्चन है, मैं इसको करा दूंगा, ये इजी नहीं है, मतलब आपके हिसाब से इजी नहीं होगा, मेरे हिसाब से इजी है, इसको मैं करा दूंगा। बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई करते हैं कि वीडियो छोटे से वीडियो को प्रैक्टिस सेट कवर करना पॉसिबल नहीं है। सो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो 8 क्वेश्चन पे, इसको मैं लिखूंगा पहले 21 x to the power 4 minus 14 x square plus 7 x3, यहाँ तक हो गया। यहाँ पे लिखूंगा 7x क्यूब, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आगे क्या करेंगे, 7 के जगह 21 का आता है, 3 का आता है, 7 3 का 21, x क्यूब x4 कितना चाहिए 1x क्यूब, x डाल दिया, ये हो गया x to the power 4 माइनस हो गया 0।
अब बाकी के टर्म्स को नीचे लेके आ जाओ, -14x² + 7x। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इसके आगे हम कुछ कर सकते हैं, ट्राई करके देखते हैं, अगर होता होगा तो होगा, नहीं होता होगा तो नहीं होगा। 7x³ सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा 7 के टेबल में 14 कहाँ पर है, 7 2 ठीक है सर, 7 2। तो यहाँ पे मुझे एक नंबर समझ आएगा कि यहाँ पे 2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, x³ है और यहाँ पे क्या है, x²। तो मैं x³ में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा x² आ जाए? नॉट पॉसिबल। आई थिंक इट इज पॉसिबल। क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे कोई नंबर हो जो कि इससे छोटा हो या फिर इसके मल्टीपल में ना आए, तब क्या करेंगे, इसी नंबर को यहाँ पे लिख देंगे x² और इस नंबर को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में डालेंगे। अभी पॉसिबल है, अभी पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? अब देखते हैं, फैक्ट देखते हैं। इसको मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ, x³ मल्टीप्लाई बाय 1/x होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है, ठीक है। तो ये 2 बढ़ गया, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये 3 - 1। ये समझ गया ना आपको? यहाँ पे मैं और थोड़ा सा इसको तोड़ देता हूँ, x² मतलब x मल्टीप्लाई बाय x अपॉन x³ मतलब x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। तो ये x ये वाला x कर जाएगा, ये वाला x कर जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा x। इसलिए मैंने क्या सिंपल लिखा 1/x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहिए था हमको, x³ है, यहाँ पे मुझे चाहिए था कोएफिशिएंट और मेरा वेरिएबल चाहिए था 1/x। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 2/x होगा, ऐसा समझ गया आपको, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा मेरा -14x², ठीक है, प्लस इसको नहीं लिखेंगे, इसको जैसे का वैसे रख देंगे, यहाँ पे करते हैं माइनस, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 + 7x। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 के टेबल में ऐसे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इट्स 1, ठीक है। और x³ में मतलब क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए आओ अपना ऊपर लिखिए, सेवन के टेबल में ऐसा कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, 7 है इस 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करना है। और x³ के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा x आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/x², ठीक है, x³ मल्टीप्लाई बाय 1/x² = x। ये समझ गया आपको कैसे आएगा? मैं थोड़ा तोड़ के समझा देता हूँ, x/x × x। ये x कर गया 1/x × x² समझ में आया आपको, ठीक। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या आया मेरा 1/x² आया और मेरा कोएफिशिएंट क्या था, ये था। तो 1 को उससे मल्टीप्लाई करके कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, प्लस 1/x², ठीक है। तो ये आ गया 7x, माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। मेरा क्वेश्चन आया 3x - 2/x + 1/x², ठीक है। और मेरा रिमाइंडर आया 0, ठीक है। अब आपके जो टेक्स्ट बुक में होगा, टेक्स्ट बुक में आपका फैक्ट सॉल्यूशन यही तक देके होगा, आपके टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन यही तक देखे, मेरे हिसाब से यही तक होना। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जो है वो आपका सॉल्यूशन 3x तक ही देखें, इसके आगे कुछ भी सॉल्व करके नहीं है। वो क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। ये जो मेरा डिवीजन है और ये मेरा क्या है, डिविडेंड है, ठीक है। तो डिवीजन में किसमें, डिवीजन में जो मेरा हाईएस्ट इंडेक्स या फिर हाईएस्ट डिग्री, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 3 है। और ये जो मेरा डिविडेंड है, डिविडेंड में मेरा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, इट्स 4। सो 3 4 है कि नहीं, 4 क्या है, 3 से बड़ा है, इसलिए इसको हमने सॉल्व किया। लेकिन यहाँ पे जब हम सेकेंड टर्म पे आएंगे क्या आएगा, x² आएगा, 2 आ गया और यहाँ पे क्या है 3 आ गया। लेकिन हमारा डिवीजन क्या है, डिविडेंड का भी बड़ा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे जब डिवीजन का कोएफिशिएंट डिविडेंड के उस पार्ट के कोएफिशिएंट से बड़ा हो। मैं फिर से कोएफिशिएंट बोल रहा हूँ, जबकि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएगा डिग्री, जब डिवीजन का डिग्री और डिविडेंड का डिग्री, इसमें जो डिवीजन का डिग्री है वो बड़ा है, तब हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व आगे नहीं करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, वहीं तक रख देंगे। तो इसमें हम कर सकते हैं क्या, इसको यहाँ तक रख दिया, क्या किया, यहीं तक रख दिया, आगे सॉल्व नहीं किया, आंसर क्या आएगा, बस इतना आएगा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि इसका जो डिग्री है और इसका जो डिग्री है, इसमें डिग्री क्या है, बड़ा है, इसमें डिग्री क्या है, छोटा है। इसलिए हमने कुछ क्या नहीं किया, सॉल्व नहीं किया, यही कर रहे थे। मेरा क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा और रिमाइंडर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, -14x² + 7। ठीक है, खत्म। आगे का आप सॉल्व कर सकते हो।